Students, the video was drop out because of someone calling. Let us begin again. यहाँ थे हम 1 मिनट में मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये लो, यहाँ पढ़ते, यहाँ पर देयर इज माई डॉटर, ये नया लाइन शुरू होती है इसलिए मैंने मार्क लगाया अभी यहाँ से। देयर इज माई डॉटर, ये मेरी बेटी है। सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। सी बिकॉन्ड टू मी, उसने मेरी तरफ इशारा किया। दी वोमेन नॉडेड एंड पिकड अप द सूटकेस, उस औरत ने गर्दन हिलाई। एंड पिकड अप, और उठाया। द सूटकेस अंडर द कोट रैक, अपने कोट के अंदर, मतलब छिपा कर ले जा रही थी उसको उसने छिपा लिया अपने अंदर। और क्या किए हुए थे वो? सी वोर ए ब्राउन कोट, उसने ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था, ठीक है, ब्राउन कोट। एंड ए सेपलेस हैट, और एक कैसी सेपलेस हैट जिसकी कोई आकृति नहीं थी, ऐसा बेढंगा सा टोपी पहनी हुई थी। डज सी लिव फार अवे, क्या वह बहुत दूर रहती है? आई आस्क्ड सीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि माँ क्या ये बहुत दूर रहती हैं क्या ये आंटी? कौन पूछ रही है? राइटर पूछ रही है। तो उसने क्या कहा? सूटकेस अंडर द कोट ये पहनी हुई थी। डज सी लिव फार अवे, आई आस्क्ड सीइंग द डिफिकल्टी, देखकर उस कठिनाई को। सी हैड गोइंग आउट, जो वे झेलने जा रही थी और परेशान हो रही थी, जो सूटकेस को उठाते ऑफ द हाउस, घर से, विद द हैवी केस, उस भारी सूटकेस को ले जाते हुए जो परेशानी हो रही थी। तो मैं माँ से पूछ रही थी, माँ क्या ज़्यादा दूर है क्या इस आंटी का घर? ये तो परेशान हो जाएगी वहाँ तक। इन मार्कोनी स्ट्रीट, वो कह रही थी बेटी इनका घर ना मार्कोनी स्ट्रीट में है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। नंबर 46, और नंबर है इनका मकान का 46, रिमेंबर दैट, याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे ये याद है। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे याद था। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, परंतु मुझे बहुत समय इंतजार करना पड़ा वहाँ जाने के लिए। मतलब युद्ध के बाद काफ़ी समय के, कई सालों के बाद गई थी वहाँ पर, लेकिन मुझे याद था अभी तक। इनिशियली आफ्टर दैट लिबरेशन आई वाज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट शॉर्ट स्टफ। बेटी इनिशियली, आरंभिक रूप में, शुरुआत में, आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद, मुक्ति के बाद, जब देश आज़ाद हो गया। आई वाज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मैं पूरी तरह से, बिल्कुल मेरी कोई रुचि नहीं थी। इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, उन सब चीज़ों के बारे में, जो भी इकट्ठी हुई हमारी चीज़ें थी ना उनके पास, मेरी उनके बारे में कोई रुचि नहीं थी। एंड नेचुरली, और स्वाभाविक रूप से, आई वाज आल्सो रादर एफ्रेड ऑफ इट, और मुझे इन सब चीज़ों से डर भी लगता था। मेरे को इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पर बेटा, ये जहाँ इट छोड़ा अभी। एफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स that had belonged to a connection that no longer existed। कह रही है afraid of being, और मुझे इस बात का डर था, confronted with things, वो जो चीज़ें थी ना जो हमसे जुड़ी हुई थी, जो चीज़ें हमसे जुड़ी हुई थी, confronted, उनके बारे में मेरी कोई रुचि नहीं थी, जिनका मेरी माँ ने जिक्र किया था। और आई वाज नेचुरली नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, उनके, और अब वो ज़्यादा अस्तित्व में भी नहीं होंगी, मैं ये सोचती थी, हो सकता है ना बची हूँ। विच वर हिडन अवे इन cupboard and boxes and waiting in vain until they were put cupboard and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things। दोबारा से देखें, दोबारा पूरा पैसेज ही देख लें। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड, यहीं से पढ़ रहा हूँ बेटा, यहीं से। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने में काफ़ी समय लगा। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वाज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मेरी कोई रुचि नहीं थी आज़ादी के, जब देश युद्ध वगैरह बंद हो गया था, मैं पूरी तरह से कोई रुचि नहीं थी। ऑल दैट स्टोर स्टफ, वो जब इकट्ठा हुआ जो सामान था ना, जो कुछ ले गई थी वो। और नेचुरली आई वाज आल्सो रादर एफ्रेड ऑफ इट, और वास्तव में मुझे इन सब चीज़ों से डर भी लगता था। एफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, और वास्तव में उन चीज़ों से जुड़े रहने में भी, मैं उन चीज़ों से जुड़ाव नहीं चाहती थी। दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, उन चीज़ों से जो बिलोंग मन संबंध रखती थी, टू ए कनेक्शन, एक रिश्ता, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब शायद ज़्यादा बचे भी ना हो। ठीक है, एग्जिस्ट कहते हैं अस्तित्व में होना, शायद
टूट फूट गए होंगे सामान। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड, जो शायद छपे हों, हो सकता है बच रहे हों। हिडन अवे इन कपबोर्ड, अलमारी में, एंड बॉक्सेज, और डब्बों में, एंड वेटिंग इन वेन, और इंतजार कर रहे हों। इन वेन माने बेकार का। अनटिल दे वर पुट बैक इनटू देयर प्लेस अगेन, कब तक? अनटिल मान जब तक कि नहीं, देवर पोट वो रखे जाएं, बैक वापस, इन देयर प्लेस उनके स्थान पर, अगेन मान दोबारा से, जैसे आप दोबारा से बाहर निकले जाएं रसोई में रखे जाएं, उससे पहले वो बेकार हो गए होंगे। विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स, जो वास्तव में हैड इंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज देवर थिंग्स, क्योंकि वो सब चीज़ें इतने सालों में मात्र कैसी थी, केवल वो निर्जीव सी, बेकार हो गई होंगी वो सब चीज़ें। इंड्योर्ड ऑल द ईयर्स। बट गोइंग, दोबारा से देख लें, समझ में ना आई हो तो ये लाइन। विच हैड इंड्योर्ड ऑल दोज, इंड्योर्ड में सुरक्षित रखना, ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, क्योंकि वो चीज़ थी इसलिए केवल वो रख रखी होंगी, लेकिन वो वास्तव में बेकार होने के कगार पर होंगी, उनको कोई प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वो बाहर रखी ही नहीं गई होंगी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, परंतु धीरे धीरे सारी चीज़ें, सारी बातें सब नॉर्मल हो गई। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, और जो क्या था, जो रोटी वगैरह थी ना, ब्रेड जो थे, वर गेटिंग टू बी लाइटर कलर, उनका भी रंग का हल्का हो गया था। देर वाज ए बेड, वहाँ एक बेड था। यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, ए रूम विद ए व्यू, यू वर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे। देखें, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। ब्रेड वर गेटिंग टू बी लाइटर कलर, मतलब ब्रेड भी बहुत हल्के रंग के हो गए थे, मतलब बहुत मुश्किल हो गया था रोटी रोटी प्राप्त करना भी, कमाना भी। देर बाज बेड यू कुड स्लीप, वहाँ एक बिस्तर था जिस पर आप सो सकते थे। अनथ्रेटन्ड, ऐसे नहीं, बिना डरे हुए नहीं रह सकते थे, वहाँ डर सा ही लगता था क्योंकि माहौल भी गर्मा आया हुआ था युद्ध के बाद भी। ए रूम विद ए व्यू, और एक ऐसा कमरा, व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे, जिसको आप देख सकते थे। एक ऐसा दृश्य, नो मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे, जिसको आप प्रत्येक दिन देख सकते थे, जिसका नज़ारा आप, जिस कमरे को आप रोज़ाना आदत पड़ गई हो कि ऐसा कमरा ही था वो नॉर्मल, लेकिन आप उसे बिना डरे हुए वहाँ पर रह नहीं सकते थे। एंड वन डे, एक दिन, आई नोटिस, मैंने देखा, आई वाज क्यूरियस, क्यूरियस कहते हैं विचित्र, अजीब, अबाउट ऑल दीज पोजेशंस, मुझे उन सब चीज़ों को देखकर बड़ा अजीब लगा। क्यूरियस कहते हैं अजीब लगना, पोजेशंस मन वो चीज़ें। दैट मस्ट सिटिल बी एट दैट एड्रेस, दैट मस्ट, जो अभी भी, अवश्य, सिटिल माने अभी भी, बी एट दैट एड्रेस, वो उसी एड्रेस पर थी जहाँ मैंने बताया था 46 नंबर, उसी घर में थी। उनको देखकर मुझे बड़ा हैरानी हुई। आई वॉन्टेड टू सी हिम दैम, मैं उनको देखना चाहती थी। टच, छूना, रिमेंबर, और याद करना, ऐसी आ गई मेरे मन में, इसीलिए मैं चली आई। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन मिसेज डॉर्लिंग हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट, जब मैं पहली बार गई थी ना, इन वेन, जो मेरी बेकार चली गई, उसने पहचानने से इनकार कर दिया था। टू मिसेज डॉर्लिंग हाउस, मिस्टर डॉर्लिंग के घर की जो मेरी प्रथम यात्रा थी वो बेकार चली गई। आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, तो मैंने दोबारा जाने की कोशिश करी। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, और अब एक लगभग 15 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला जब मैं दोबारा गई, 1 या 2 दिन के बाद। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम, मैंने उससे पूछा क्या बेटे आपकी मम्मी घर पर है। नो सी सेड, उसने कहा नहीं। माई मदर गोइंग एट एन एरेंड, मेरी माँ तो काम पर गई हुई है। एरेंड कहते हैं वर्क, ठीक है, डूइंग एन एरेंड, मेरी माँ तो काम पर है। नो मैटर, आई सेड, चलो कोई बात नहीं, आई सेड आई सेल वेट फॉर हर, चलो मैं उनका इंतज़ार कर लेती हूँ, इंतज़ार कर लूँगी मैं उनका। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, मैं उस लड़की के पीछे पीछे गई। फॉलो मैंने अनुसरण करना, द गर्ल अमॉन्ग द पैसेज, उसी राह जैसे अंदर अंदर गई ना, वो लेकर गई उसको लड़की। माँ ने तो मना कर दिया, तो उसने तो बैठाई नहीं था अंदर, लड़की जेंटल थी, वो ले गई उसे अंदर। एंड ओल्ड फैशन आयरन हुनक्का, एक पुराने फैशन का, पुराने तरीके का क्या रखा हुआ था, हुनक्का रखा हुआ था वहाँ पर, ठीक है, ये हुक्का टाइप ऐसा कोई सामान रखा हुआ था, ठीक है। ओल्ड फैशन आयरन हुनक्का कैंडल होल्डर, कैंडल होल्डर था वो, मोमबत्ती रखते हैं जिसमें, वो चौड़ी सी प्लेट रहती है, एक लोहे का सा ऊंचा सा रहता है, उसको कहते हैं हुनक्का। वो ये हुक्का के लिए नहीं है, हुनक्का होल्डर। हंग नेक्स्ट टू मिरर, वो शीशे के सामने लटका हुआ था। जैसे लाइट वगैरह तो थी नहीं पहले, तो मोमबत्ती रखने के लिए एक ऐसा प्लेट टाइप सा होता था, जैसे खूंटी पर टांग देते थे। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, इट बिकॉज इट वाज मच मोर कम्बरसम, और ऐसा था क्योंकि ये केवल एक ही था ना,
इट वॉज मच मोर क्रमसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक, कि केवल एक ही रखने का था, एक ही मोमबत्ती रखने वाला था, लेकिन क्रमसम का ना भारी था। वैसे क्रमसम कहते हैं भारी को, ठीक है, एक ही रखने लायक था, ऐसा नहीं उसमें 4-5 मोमबत्तियाँ रख दें, लेकिन भारी था वो। वुडंट यू सिट डाउन, क्या तुम बैठोगे नहीं, आंस करता कर लो। उस लड़की ने कहा कि भाई आप इधर उधर देख रही हो, बैठो आप आराम से सोफे पर। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने जो दरवाज़ा था ना बैठक का वो खुला रखा लिविंग रूम का। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं पीछे पीछे उसके, दरवाज़ा खोला उसने और मैं उसके पीछे पीछे गई। आई स्टॉप्ड, फिर मैं रुक गई। हॉरीफाइड, भयभीत से, आई वाज इन रूम, में एक कमरे में पहुंच चुकी थी। आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं जानती थी, एंड डिड नॉट नो, और जानती भी नहीं थी, मतलब मैं ऐसी जानी अनजानी सी लग रही थी वहाँ पर कमरे में। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग, मैंने अपने आप को पाया उन चीज़ों के बीच में। आई डिड वांट टू सी अगेन, जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी। वो अपनी माँ से संबंधित सारी चीज़ें मिल गई उसे उस रूम में। बट विच ऑपरेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, विच ऑपरेस्ड, जिसने दबाया, मी माने मुझे, इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, उस अजीब से वातावरण में मैं दबी दबी सी महसूस कर रही थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, और ऑफ बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे, और उस रुचिहीन जगह पर, एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, जहाँ पर रखी हुई थी हर चीज़ बड़े अरेंज से। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, किसके कारण, किसके कारण दबी सी और टेस्टलेस सी हर चीज़ लग रही थी, जो वैसे तो क्रम से लगी थी। एवरीथिंग वाज अरेंज बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, जो गंदा सा फर्नीचर था। ऑफ द मगी स्मेल, और वहाँ से जो बुरी बदबू आ रही थी। दैट हंग देयर, जो वहाँ पर लटके हुए थे, जो सामान वहाँ पर लटका हुआ था उनमें से स्मेल सी आ रही थी। आई डिड नॉट नो बट आई सेक्रेसली डेयर टू लुक अराउंड, मैं डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती, बट परंतु फिर भी मैंने सेक्रेसली मैंने मुश्किल से, फिर भी मैंने मुश्किल से, यहाँ पर है बेटा, डेयर टू लुक अराउंड, मैंने इधर उधर देखने की हिम्मत करी। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने एक कुर्सी आगे करी। आई सेट डाउन, मैं उस पर बैठ गई। एंड स्टेयर्ड, और घूर कर देखने लगी। एट द वुडन टेबल क्लॉथ, उस लकड़ी की मेज़ जो थी ना, उसका जो क्लॉथ कपड़ा मेज पोस रखा हो तो उसको देखने लगी। आई रब्ड इट, मैंने इसे रगड़ के देखा। माई फिंगर ग्रीव वार्म, मेरी उंगलियां गर्म हो गई। फ्रॉम रबिंग, रगड़ने से, जो मेज पोस था ना वो ऊनी था, गर्म था। आई फॉलोड, यहाँ नहीं है बेटा, ये निशान गलत लग गया है, एक्चुअली में यहाँ रबिंग, यहाँ पर ऊपर वाला लाइन है जहाँ निशान लगा इससे ऊपर। आई फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न्स, मैंने फॉलो माने अनुसरण किया। द लाइन, उन लाइनों को, जैसे लाइन लाइन वाला कपड़ा था ना, वो उसकी लाइन की डायरेक्शन में मैंने हाथ चलाए ऐसे पैटर्न पर ही। समवेयर ऑन द एज, और कहीं 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 ऑन द एज, एक किनारे पर, देयर शुड बी ए बर्न मार्क, वहाँ पर एक जले का निशान होना चाहिए। जैसे उसकी माँ ने बताया था कि एक मेज पोस और है बहुत सुंदर हमारे उनके घर, उसका एक कोना जला हुआ है, ठीक है, तो उसी को ढूंढ रही थी। यहाँ पर है बर्न मार्क, ठीक है, कहाँ पर है बर्न मार्क, ये रहा। माई हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, और उसको उन्होंने कभी रिपेयर नहीं किया था, जैसे रफू करा लेते ना, वो मार्क उन्होंने रफू नहीं कराया था, वो जला ही हुआ था, उसी को ढूंढ रही थी, शायद ये वही मौज पोस होगा। माई मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा उसने कि मेरी माँ वापस आ ही रही होगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने पहले उसके लिए चाय बना दी है। विल यू हैव ए कप ऑफ, हैव ए कप, क्या आप भी एक कप चाय लोगी। थैंक यू, धन्यवाद, उसने धन्यवाद कह के मना कर दिया। यहाँ पर है, ठीक है। आई लुकड अप, मैंने देखा। द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टी टेबल, मैंने देखा कि लड़की ने कप रख दिया था तैयार करके ऑन द टी टेबल, चाय की उस मेज़ पर। सी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी चौड़ी कमर थी। जस्ट लाइक हर मदर, अपनी माँ की तरह ही। सी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद से बर्तन से, वो केटली वगैरह होती है उसमें से चाय पोर कहते उड़ेलना करना, कप में डाली। पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट। ऑल इट हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लेड, ऑल इट, और इस पर पूरे पर, हैड वाज ए गोल्ड बॉर्डर, उससे सुनहरा सा बॉर्डर लगा हुआ था उस केटली के ढक्कन पर। ऑन द लेड कहते ढक्कन पर, ठीक है। इसको ना निशान को हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पर है लेड, ढक्कन। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था। सी ओपन ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून आउट, उसने खोला एक बॉक्स, एंड टुक, और वो निकाल के लाई, सम स्पून को चम्मच, आउट माने उससे बाहर निकाल कर बॉक्स से। दैट इज़ नाइस बॉक्स, ये बड़ा अच्छा बॉक्स था। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज़ सुनी। इट वाज ए स्ट्रेंज वॉइस, अजीब आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम, ऐसा लग रहा था कि यहाँ हर आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। ओ यू नो अबाउट दैम, तुम जानती हो उनके बारे में। सी हैड टर्नड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी,
वो पूछ रही थी ओ यू नो अबाउट देम, तुम इन चीज़ों के बारे में जानती हो। सी हैड टर्न्ड, वह मुड़ी, राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, और उसने क्या किया, उसने किया राउंड एंड ब्रॉट मी, मुझे लाई माई टी, मेरी चाय की तरफ, मतलब चाय की तरफ इशारा किया कि ये लो मैम चाय लो। क्या आप इन सब चीज़ों को जिनको देख रही है इनको जानती हो क्या। सी लाफ्ड, वह हंसी। माई मदर से इट इज एंटिक, कहती मेरी माँ ने कहा था, वो लड़की कह रही है कि ये सब पुरानी चीज़ें हैं, वी हैव गॉट लॉट मोर, ये हमारे पास बहुत सारा है ऐसा सामान। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे के चारों तरफ इशारा किया, दीवार की तरफ, ऐसा सामान ना बहुत है हमारे घर में जिनको आप देख रही हैं। राइटर से कह रही है वो लड़की, जो मकान मालकिन की लड़की है। सी फॉर योर सेल्फ, ठीक है, सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ही देख लो, ऐसा बहुत सामान है हमारे पास हमारे घर में। कौन कह रही है, वो लड़की कह रही है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हेड, मुझे उसके हाथ का अनुसरण करने की जरूरत नहीं, जैसे वो हाथ से इशारा कर रही थी ना, क्यों। हर हैंड, मैंने उसके हाथ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन्ट, मैं समझती थी वो कौन सी चीज़ों की तरफ कह रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द सिटिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैं तो केवल देख रही थी अब सिटिल लाइफ, उस निर्जीव चीज़, कौन सी चीज़, कप प्लेट जो रखे थे ना उनकी तरफ देख रही थी, और जो इशारा कर रही थी दीवार की तरफ, मैं उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी, मुझे पता है कि इसकी तरफ इशारा कर रही है। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैसिनेटेड द एप्पल ऑन द पेवटर प्लेट, एज ए चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, आई हैड ऑलवेज फैसिनेटेड, मैं तो किससे पहले से आकर्षित थी, द एप्पल ऑन द पेवटर प्लेट, जैसे पेवटर प्लेट जो प्लेट होती है ना, जैसे कोई गेस्ट घर आए तो उसके लिए जब हम रख देते हैं सामान, तो उसकी तरह मैं तो उससे केवल, जैसे सेब रख देते हैं ना प्लेट पर रखे, सेबों से आकर्षित होता है छोटा बच्चा, ठीक है, उसकी तरह बचपन में जैसे कहीं प्लेट में सेब रख दे कोई, ऐसे कल्पना कर रही थी केवल उन चीज़ों की जिनकी तरफ ये रखी है कि भाई इस प्लेट में सेब होते तो कितना अच्छा लगता। ऐसे मैं तो केवल उनके बारे में जो वो इशारा कर रही थी उनकी कल्पना कर रही थी, उन चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हूँ जो इधर खूंटी पर रखी है, वो इधर दीवार पर टकी है, मैं उसकी तरफ देख नहीं रही थी। दोबारा से देख लें, एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैसिनेटेड, मैं तो बच्चे की तरह केवल आकर्षित थी, द एप्पल ऑन द पेवटर प्लेट्स, किससे, जैसे कोई सेब की कल्पना करे, फैसिनेटेड में आकर्षित हो, एन एप्पल सेब से आकर्षित होता है, ऑन द पेवटर प्लेट्स, उस प्लेट आदि में, है नहीं, उनकी कल्पना करे, ऐसे मैं तो केवल सोच रही थी कि उन चीज़ों के बारे में इशारा कर रही होगी, इधर ये सामान रखा है, देख नहीं रही थी मैं उसकी तरफ, अभी है इसका मतलब। वी यूज्ड, यहाँ है बेटा इधर, वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, सी सेड, उसने कहा कि हम प्रयोग करते हैं इसका प्रत्येक चीज़ का, जो टकरी यहाँ पर। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, वंस माने एक बार, वी इवन एट ऑफ, हमने खाया भी है शाम इनमें रख कर, ऑफ द प्लेट, इन प्लेटों में, हैविंग देयर ऑन द वॉल, जो दीवार पर टकी हुई हैं। आई वॉन्टेड टू सो मच, मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को, बट इट वॉज नॉट एनी थिंग स्पेशल, परंतु इट वॉज नॉट एनी थिंग स्पेशल, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पर। कौन कह रही है, वो लड़की। आई हैड फाउंड, ये वाली लाइन इसके ऊपर, आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मुझे मिल गया था वो जले का निशान उस टेबल क्लॉथ पर। द गर्ल लुक्ड एट क्वेश्चनिंगली, उस लड़की ने देखा बड़े प्रश्न के से मूड में, क्वेश्चनिंगली जैसे वो कुछ पूछना चाहती हो, मार्क हटा देता हूँ, क्वेश्चनिंगली एट में, उसने बड़े प्रश्नों, जैसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हो इस मूड से मैं मेरी तरफ देखा। येस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लविंगली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, क्या कह रही है वो, हाँ मैंने कहा यू गेट सो यूज, तुमने बहुत प्रयोग किया होगा, टू टचिंग ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को, लवली थिंग, प्यारी चीज़ों को, इन द हाउस, घर में, बिल्कुल किया होगा आपने इन चीज़ों का, आपके घर में है, पिया होगा। यू हार्डली लुक एट देम, तुमने मुश्किल से ही देखा होगा, एट देम एनी मोर, और ज़्यादा, मतलब जितना मैंने देखा ना इससे ज़्यादा तुमने देखा ना, वो यूज़ ज़रूर किया हूँ तुमने। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, और तुमने देखा होगा, नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, कि कुछ चीज़ गायब है, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, फॉर एग्जाम्पल, कह रही है कि तुमने शायद ये छोड़ दिया, बहुत सारा सामान तुमने ध्यान से देखा भी नहीं होगा, यूज़ ज़रूर किया तुमने। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, कि इनको रिपेयर की ज़रूरत है, बिकॉज यू हैव लेंट इट, क्योंकि तुमने इन्हें लेंट कर दिया, छोड़ दिया है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ठीक है। 1 मिनट, इस लाइन को पूरी कर ही लो बेटा तुम, वैसे तो 19 मिनट की वीडियो हो गई है। एंड दैट वाज स्ट्रेंज थिंग्स आई डिड नॉट नो द, नहीं यहाँ नहीं है, ऊपर ही था, आई नोटिस व्हेन समथिंग, सबसे फर्स्ट लाइन ये रही यहाँ पर, यहीं पर लगा लो बस निशान, यहीं तक पढ़ाएंगे। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, और बिकॉज यू वर लेंट इट,
लेंट कहते हैं उधार देना। कहते हैं जब हमें कोई भी चीज़ कब ध्यान आती है, या तो हमसे गायब हो गई हो कुछ चीज़, वो सामान नहीं मिल रहा कहाँ गया, या तो गायब हो जाए तब याद आती है, या कोई रिपेयर करनी हो चीज़ टूट फूट जाए तब उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, ये कहना है इसका मतलब। आमतौर पर हम यूज करते रहते हैं सामान को, ध्यान नहीं देते, ठीक है। ये एग्जाम रोज़ाना बर्तन साफ़ होते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। या तो टूट जाए, मरम्मत करवाना, तब हम उसको ध्यान से देखते हैं, या फिर घर में से गायब हो जाए तब ज़्यादा ध्यान से देखते हैं कि कहाँ है वो सामान। कि 2-3 दिन से मुझे उसमें खाना नहीं दिया जा रहा है, वो कब कहाँ गया, वो मग कहाँ गया, कब कहाँ गया, तब ऐसा करते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आज आपको मैं आपके उसमें पढ़ाऊँगा जूम ऐप में बाकी का लेसन, ठीक है। आज की जूम मीटिंग है ना, आप शाम को 7 बजे, उसमें पढ़ा दूँगा बेटा बाकी का। ओके, थैंक यू।